नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पितृपक्ष चल रहा है और आज हम बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की। क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व और कैसे इस दिन आपको अपने पितरों से मिल सकती है विशेष कृपा, इस बारे में करेंगे पंडित जी से बात। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर यथाशक्ति दान करेंगे तो आपके ज्ञात अज्ञात संकट निश्चित रूप से कट जाएंगे। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 20 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 20 सितंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 8:05 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, इस दिन का महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, वैसे तो हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, लेकिन साल की 2 अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है कार्तिक अमावस्या, जिसको हम दीपावली कहते हैं, और दूसरी है पितृ विसर्जन अमावस्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है? देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है और आश्विन मास की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। अगर पूरे पितृपक्ष में आप अपने पितरों को याद ना कर पाए हों, तो केवल अमावस्या पर उनको याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। यानी अगर आप पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप श्राद्ध करते हैं, अगर आप दान करते हैं अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का जो फल है वो अमोघ होता है। पितृ विसर्जन पर दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। राहु की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 21 सितंबर को है और पितृ विसर्जन अमावस्या का पालन हम 21 सितंबर को करेंगे।
तो देखा आपने कि कैसे पितृ विसर्जन अमावस्या पितरों से आपके हर तरह की मनोकामनाओं को पूरी करवा सकता है और आपको परम सुख दिलवा सकता है। जानेंगे इस दिन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर आगे हम चर्चा करें। उसके पहले अब पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। कैसे पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की विदाई करें, इस बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, जब पितरों की विदाई करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। जब पितरों के देहांत की तिथि अज्ञात हो, पितरों के देहांत की तिथि का पता ना हो, तिथि अंग्रेजी की तारीख नहीं, तिथि की बात कर रहे हैं, अगर उसका पता ना हो तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने का समय और श्राद्ध करने का समय दोपहर का होगा, मध्याह्न का होगा, यानी 21 सितंबर को दोपहर के समय में। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें, यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता,
इनके लिए भोजन निकालें और इसके बाद गोबर का उपला जलाकर थोड़ा सा उसमें भोजन डालें, भोजन की आहुति दें, हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर, दान देकर उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर सभी लोग घर के मिल करके पितरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दान करेंगे, भोजन कराएंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और इसके साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो अंतिम दिन पितृपक्ष का, और इस तरीके से अपने पितरों की विदाई करें ताकि उन्हें मिले शांति और आपको मिले सुख। चलिए, इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने से पहले अब एक बार फिर राशिफल का रुख करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके कुछ बदलाव होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों का रुख करेंगे। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रशांत त्रिपाठी ने हमें लिखा है और प्रशांत हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1992। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश और मेल लिखते हैं बेंगलोर से। प्रशांत कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरे विवाह होने में अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? प्रशांत, आपकी कुंडली के हिसाब से
आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा। साल 2026 के आरंभ में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। विवाह करने के पहले कुंडली मिला लीजिएगा। अगर कोई कमी है तो उसका उपचार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बनती है। कुंडली के हिसाब से आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। केवल विवाह के मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उसका हल आपको मिले पंडित जी से, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न रंजीत लाल जी ने हमें लिखा है और रंजीत लाल जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1969, 1969। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। रंजीत जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा है, तो ये विवाद कब तक हल होगा और कब तक मुझे मेरा हिस्सा मिल पाएगा? रंजीत जी देखिए, आपकी कुंडली कहती है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अगर चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आपसी सुलह समझौते से इस मामले को निपटाने का प्रयास करें। अप्रैल 2026 के बाद ये मामला सुलह समझौते से निपट जाएगा और आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। बेवजह के वाद विवाद, केस मुकदमे में मत पड़िएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या पर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। पंडित जी ने बताया कि कैसे इस दिन आप अपने उन तमाम पितरों को मोक्ष की राह दिखा सकते हैं जिनके यहाँ से प्रस्थान की तिथि आपको नहीं पता है। इसी दिन यानी कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के लिए भी किए जाते हैं कुछ खास उपाय। अब जानते हैं उसके बारे में। देखिए, राहु और केतु का बड़ा गहरा संबंध होता है आपके पूर्व जन्म से, आपके पूर्वजों से, पितरों से, और वो इस जीवन में रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है। अगर आपके लिए राहु समस्या का कारण बन रहा है या राहु आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या को शांत कैसे करेंगे? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको अपने सामने एक थाल में या प्लेट में रख लें और उसके बाद प्रार्थना करें। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें।
इसके बाद प्रार्थना करें कि आपके जीवन में राहु की जो समस्या है वो समस्या शांत हो जाए। इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देंगे और पितृ विसर्जन अमावस्या पर कुत्तों को ब्रेड, बिस्कुट, रोटी जो भी संभव हो थोड़ा सा खिलाइएगा तो अच्छा रहेगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो राहु की समस्या है वो शांत होगी। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान जरूर करना चाहिए, तो राहु की शांति के लिए उड़द की दाल का या उड़द की दाल की बनी वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कैसे राहु की समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, ये भी आपने जान लिया है। इसके बारे में हम और ज्यादा बातचीत करें, पंडित जी से कुछ और जानकारी लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है ये भी जानते हैं। तुला राशि, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपके लिए बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आज हम पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। और हम सब जानते हैं पितरों की कृपा अगर हो घर पे तो हर तरह का सुख मिलता है, और इसी में एक सुख है धन का भी। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है, अभाव है, तो पितरों का श्राद्ध आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास धन ना हो, धन की कमी हो और आप दान नहीं कर पाएंगे, सक्षम नहीं हैं, किसी निर्धन को भोजन नहीं करा पाएंगे, स्वयं ही निर्धन हैं, तो पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। दोपहर के समय, मध्य दोपहर में पितरों को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद एकांत स्थान में जाइएगा, नदी के किनारे, जंगल में, अपने छत के कोने में, वहां जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करिएगा। कहिएगा
कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, मैं बिल्कुल असक्षम हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल भावना और श्रद्धा दे सकता हूं, इसको स्वीकार करिए। इसके बाद अगर आप कर सकें, दबाव कोई नहीं है, तो आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए। नहीं खिला पाते कोई बात नहीं, केवल प्रार्थना कर लीजिए। ऐसा करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरी तरह से संपन्न होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कर्ज लेंगे और कर्ज लेके फिर अन्न वस्त्र का दान करेंगे या निर्धनों को भोजन कराएंगे। ऐसा कर्ज लेकर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थना करिए और पूर्वजों से कहिए कि प्रभु मेरी स्थिति बेहतर करने का आशीर्वाद दीजिए, ताकि भविष्य में मैं विधि विधान से आपका श्राद्ध कर्म कर सकूं। धन की अगर कमी हो तो पितरों का कैसे करें श्राद्ध, ये आपने जान लिया है। और पितृ विसर्जन अमावस्या पर हर तरीके से अपने पितरों को संतुष्ट करने के उपाय भी आपने जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। मकर राशि, परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न जयवर्धन जी ने हमें लिखा है और जयवर्धन जी हमें अयोध्या उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय मध्य रात्रि में 2:05। जन्म स्थान है अयोध्या। जयवर्धन जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह 1 वर्ष पहले हुआ था और मेरी पत्नी अब अपने मायके चली गई है और वहाँ से आना नहीं चाहती है, तो क्या ये विवाह चल पाएगा? इस विवाह के चल पाने की क्या संभावना बनती है? जयवर्धन, जो आपने अपनी पत्नी का डिटेल भेजा है
उसके हिसाब से आपकी और उनकी कुंडली में कोई भी कंपैटिबिलिटी, कोई भी तालमेल नहीं है। ऐसी स्थिति में साथ में रह पाने की संभावना नहीं लगती है। ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल में विवाह विच्छेद होगा और दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग साल 2027 में बनता है। उस समय आपका दूसरा विवाह हो सकेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, जल्दी ये मामला हल हो जाए, मुश्किलें ना हों। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय अगर आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चौथा और आखिरी सवाल हमारे शो का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसे नोट डाउन कर लें। आखिरी सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न साधना जी ने हमें लिखा है और साधना जी हमें मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय दोपहर के 3:45 और जन्म स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं इंदौर से। साधना जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साधना, आपके विवाह का समय चल रहा है और ज़्यादातर संभावना ये है कि 2026 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए। तो 2026 के मध्य में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। लेकिन विवाह के बाद आपको दूर जाना पड़ेगा। आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका विवाह शीघ्र हो, अच्छा रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए पंडित जी, आज हम चूंकि पितृपक्ष की अमावस्या का हम जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन अमूमन अमावस्या को एक बुरी तिथि माना जाता है, बुरा दिन माना जाता है। क्या वाकई अमावस्या का दिन बहुत बुरा होता है? जी, देखिए, अमावस्या का मतलब है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाए। चंद्रमा अस्त हो जाता है अमावस्या पर और सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में एक ही डिग्री पर पहुंच जाते हैं। अमावस्या का दिन अशुभ नहीं होता, लेकिन चूंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए नया काम करने में, शुभ काम करने में, मंगल काम करने में मना किया जाता है कि अमावस्या को शुभ और मंगल कार्य ना करें। लेकिन अगर आप अमावस्या को अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर की खराब चीज़ों को हटाते हैं और अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं, ऐसा हर अमावस्या पे करें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और संपन्नता आएगी। अगर जीवन में कोई अज्ञात बाधा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा और आप अमावस्या पर दान करना शुरू कर दें तो वो अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 20 सितंबर को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, इसके बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी।
जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है। हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है, चूंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, हर कोई अपने पितरों का तर्पण करते हैं। सवाल ये कि क्या गया जी में अगर पिंडदान कर दिया जाए उसके बाद भी पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए? गया में पिंडदान करने के बाद तर्पण करना जरूरी है या नहीं? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गया में पिंडदान करने के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद सामान्यतः तर्पण की या श्राद्ध की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अगर चाहें तो आप अमावस्या पर पितरों के नाम से दान कर सकते हैं। और चलिए अब 20 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा है, इसकी भी जानकारी लेते हैं पंडित जी। दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की और शत्रुओं की समस्या समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष राशि। और मेष राशि के बारे में पंडित जी इस बार क्या खास जानकारी आप देंगे दर्शकों को? हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को स्वास्थ्य में कैसी समस्या आती है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनको दुर्घटना और चोट चपेट की संभावना ज्यादा होती है। सर्जरी होना, चोट लगना, ये सब ज्यादा होता है। शारीरिक रूप से बीमार नहीं पड़ते हैं। स्वास्थ्य की समस्या अगर आपको है और आप मेष राशि के हैं तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब महा उपाय में पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मिलने जाना है, किसी काम के लिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, तो क्या करके जाएं कि काम बन जाए? जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और इसके बाद हनुमान चालीसा बोल बोल कर पढ़ लीजिएगा। घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। आपकी मुलाकात सफल होगी और जिस काम से जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।